हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग मैं लाई हूँ आप सभी के लिए। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, अब सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है एंड जब भी आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ जो इंसान आपके दिमाग में है उस इंसान की वर्तमान भावनाएं क्या है आपके प्रति, क्या सोच रहा है आपको लेकर। ठीक है, क्या सिचुएशन क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूँगी। तो यस, आपको चुनना है, आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की सोचे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेरे थ्रू आपको एनर्जी का पता चलेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स से गॉड से प्रे करें ताकि आपको सही बात पता चले। पर्सनली के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर स्टेप व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनली चार्जेबल होती है। तो चलिए, कैंडल को मैं लाइट कर ली हूँ, तो कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें। सो फोकस करते हुए, उस इंसान के बारे में सोचते हुए सिर्फ 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए साइड कीजिए। क्या है, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो देखिए इस टाइम ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने इस टाइम एक दूसरे से बात नहीं कर रही हो, बट आप हमेशा इस इंसान के साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील किया है, ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी। सो मुझे आपको लगता है कि यही मेरा सोलमेट है, यही आपका असली प्रेमी है, यही एकमात्र वही व्यक्ति है, यही एकमात्र इंसान है जो आपको सारे प्यार आपको दे सकते हैं, आपको खुश रख सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपको हमेशा से एक साइलेंट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से आपको हिंट दिया है कि वो आपके वो इंटरेस्टेड है आपसे। ठीक है, या आपको पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कभी भी अपना मुंह खोला है या कभी भी आपको एक्सप्रेस किया डायरेक्टली कि आगे बढ़ा कि आई लाइक यू, सॉरी गाइस, आई लव यू, या कुछ मुझे नहीं लगता ऐसा एनर्जी। या आप वेट करें तो ये इंसान कब अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करेगा। या तो आप दोनों के दरमियान में, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आप एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं इस टाइम। ना आप बात कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं। तो आपको उनका इंतज़ार है, उनको आपका इंतज़ार है कि कौन पहले बोलेगा, कौन पहले बात करेगा, आप बोलेंगे या वो। तो आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है। एक दूसरे के बारे में आप शायद एक दूसरे के बारे में ना आप शायद ड्रीम्स भी देख रहे हैं, और एक दूसरे का नेम, सिंबल, एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिस्टिक, हर चीज़ उस इंसान के बारे में रिमाइंड कर लिया है। सॉन्ग्स आप सुनते हैं तो वो आपको इस इंसान की याद दिलाता है। इनका कोई फेवरेट सॉन्ग है, कलर है, कोई ऐसी चीज़ जो इस इंसान की तरफ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस तरफ चला जाता है। इस तरह से वो भी कनेक्टिविटी फील करते रहते हैं, वो भी कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो लगातार आप ही के बारे में सोचे जाते हैं। वो लगता है कि आप दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे से टेलीपैथिकली, सीक्रेटली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। एक काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का एनर्जी आ रही है। साइलेंट तो हो, आप भी साइलेंट हो, ये भी साइलेंट है, दोनों एक दूसरे का जैसे कि टेस्ट ले रहे हो, कौन बात बोलेगा आगे, कोई बार नहीं रहे हो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्या है, क्योंकि हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप इस इंसान को पास्ट लाइफ से जानते हो, लेकिन आपका जो कनेक्शन इस इंसान के साथ है ना, आपका मे भी बिलीव नहीं भी होता कि आप जिस तरह से कनेक्शन इस इंसान के साथ फील करते आए हो या अट्रैक्शन फील करते हो, तो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं वो चीज़ ना अनएक्सप्लेनेबल है,
आप कभी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। ये काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन लग रहा है कि आप कभी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आप क्या महसूस करते हो इस इंसान को लेकर, आपको कैसा फीलिंग्स आती है, आप क्या फील करते रहते हो जब इनके साथ आप बातें करते रहते हो। आप दोनों, आपको लगता है कि आप दोनों का सोल एक ही है, बॉडी अलग अलग है, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन का वाइब्रेशन मुझे लग रहा है, मिल रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन है। तो अच्छा, इस इंसान को भी ना लग रहा है कि कुछ तो है, जैसा आपको लगता है ना, इस इंसान को भी इस टाइम ऐसा लग रहा है कुछ तो है इस कनेक्शन में, कि आप इनके दिमाग में हो, और हो सकता है कि ये इंसान आपको सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व भी करते हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये इंसान, आप काफ़ी इंट्यूटिव साइकिक हीलर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हो, व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो, आप काफ़ी रिजर्व्ड भी हो, काफ़ी मिस्टीरियस हो। तो इस इंसान ना आपको काफ़ी ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत साइलेंटली पर्सन आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि क्या खास क्या है आप में, कुछ तो है। तो बेसिकली आप हो क्या, क्या काम करते हो, ये चीज़ पर्सन ना साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं, आपके बारे में सोच सोच कर जानने की कोशिश करते रहते हैं, सो भी सीक्रेटली। तो इस इंसान को लगता है कि यू हैव पावर, आपके पास कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो आपसे सीखना चाहते हैं, या आपके बारे में सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये इंसान आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीक्रेटली कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सीक्रेट अकाउंट हो सकता है इस इंसान का, कोई फेक अकाउंट से पर्सन शायद आपको स्टॉक करते रहते हैं, कितने टाइम तक आप ऑनलाइन रहते हो, किसके साथ बात करते रहते हो, ठीक है। तो आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये क्या करते हो आप, ठीक है। तो इस इंसान आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से देख तो रहा है, स्पाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये कभी एक्सप्रेस नहीं किया है इस इंसान ने। सो लेट्स से कि इस इंसान की फीलिंग्स देखते हैं क्या चल रहा है। गाइस, तीनों भाषा में गाइड करे एंजल्स। देखिए, इस इंसान के फीलिंग्स जो है ना, इनको आपकी समझ नहीं आ रही है कि इनको यह ना, अब इनको आपकी समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं बता रहे हो, आप क्यों छुपाते हो इस चीज़ों को। तो अपने फीलिंग्स इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप उनसे, अपने फीलिंग्स क्यों छुपा रहे हो, बात क्यों नहीं हो रहा है, बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं चेस कर रहे हो, क्यों इनके पीछे भाग नहीं रहे हो। तो ये इंसान डेफिनेटली जो है ना, होल्ड ऑन किया है इस बात को। तो ये भी हो सकता है कि इंसान कभी भी अपने फीलिंग्स के बारे में कभी भी ना तो आपको बताए है, ना किसी और को बताया है। तो ये उनका सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, इस इंसान का टॉप सीक्रेट है कि वो आपके बारे में जो भी फील करते हैं, इवन आपको भी नहीं पता कि जिस तरह से ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है ना, कंफ्यूज करते रहते हैं ना, आपको समझ ही नहीं आती कि ये इंसान चाहते क्या है आपसे, सच में इनके दिल में प्यार या मोहब्बत है कि नहीं, आपके लिए प्यार है कि नहीं, लव वव कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि they will tell you, yes, time will tell you। यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों पे, यहाँ पे इमोशनल गैप भी आया है, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आपने होल्ड ऑन किया है चीज़ों को, ठीक है। और वो भी तो ये सोच रहा है कि क्या चल रहा है, कब टाइम एक साथ वो टाइम आएगा, कब एक साथ मुलाकात होगी, कब आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, कब आप दोनों एक दूसरे को देख पाओगे।
बट 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी आ रही है, तो मुझे लगता है कि इंसान वेट कर रहा है आपका, कब होता है जो आपको दोबारा वो देखेंगे, आपसे बात करेंगे। सो दे वेटिंग यू, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है तो आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, तो इस इंसान को वेट है कि नेक्स्ट टाइम कब आप दोनों मिलोगे, कब बात करोगे, कब देखोगे एक दूसरे को, कब आप दोनों के बीच में फिर से दोबारा बातचीत होगा। तो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, उनको क्लियरली दिमाग में यही चल रहा है कि कब बात होगा, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, उनको सच सुनना है आपसे। मुझे लगता है कि जिस वक्त आप उनको बताओगे, कॉन्फेस करोगे, उसी दिन ये इंसान आपको रिस्पॉन्स करेगा, एक्शन ले लेंगे। या कुछ लोगों के लिए वो वेट भी कर रहे हैं कि अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो तो हो सकता है कि इंसान आपको रिस्पॉन्ड करे। फ्लेम पे फोकस करेगा इस यस। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक एक्ट कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ जाना है जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ, फाइन हूँ, मेरी लाइफ में मस्ती चल रहा है, मस्ती से मैं जी रही हूँ, सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दिस जो है ना, दिस पर्सन इज़ हाइडिंग इट, ठीक है। इस इंसान ना आपसे छुपा रहे हैं कि उनके लाइफ में डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी, कन्फ्यूशन है, आपको लेके थर्ड पार्टी है तो उस इंसान को लेके भी। तो मुझे लगता है कि किसी को पता नहीं इस इंसान का सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट हो अब, तो इसके फ्रेंड्स को भी पता नहीं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है ना तो उसको भी पता नहीं कि वो आपके लिए जो फील करते हैं, ठीक है, उसको भी पता नहीं। देखिए यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान ना अपने आप को फूल बना जा रहे हैं आपके लिए। इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है आप जब आप बात करते हो, जब आपसे वो जुड़ते हैं, कांटेक्ट करते हो आप दोनों, या आप उनके साथ फ़न करते रहते हो, फ्लर्ट करते हो, तो वो चीज़ इंसान मिस बहुत कर रहा है इस टाइम। वो सारी चीज़ को पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है उनको, ठीक है, ये सारी चीज़, बट ये इंसान ना अभी उस सारी चीज़ को मिस कर रहा है, क्योंकि इस वक्त उनके लाइफ में ये चीज़ नहीं है, आप वहाँ नहीं हो, आपकी एब्सेंस है, या आपने बातचीत बंद कर दी है। तो इस इंसान को जानना है कि वाई। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली ना वेट कर रहा है कि फ्यूचर में अब क्या होगा, आप कब इनके साथ बात करोगे, नेक्स्ट टाइम हमारी बात कब होगी, नेक्स्ट टाइम आप क्या बात करोगे, या नेक्स्ट टाइम हम कब मिलेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये जो इंसान है खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि बस उनका मूव क्या होगा। तो इंसान, देखिए इंसान जो है ना, एरिस हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है। ऐसे तो सारे साइन है, बट ये सारे साइन बहुत बहुत फेवरेट आई है, सिग्निफिकेंट है। तो इस इंसान को लगता है कि आप, ये आपका साइन या आपका पार्टनर का साइन हो सकता है गाइस, ठीक है। तो इस इंसान को लगता है कि आप डिस्टेंस क्रिएट करके जा रहे हो, ठीक है, खुद ही, ठीक है, आप पुश कर रहे हो उनको, फ्रेंड जोन की तरफ पुश कर रहे हो, या इस इंसान ने आपको किया था शायद फ्रेंड जोन में पुश, तो आप इस इंसान को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आपने किए हो तो वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर ये इंसान खुद आपको फ्रेंड जोन पे इतने दिन तक रखा है तो वो चीज़ भी इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। लेट्स सी इंसान की एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, यूनिवर्स हमें गाइड करें। देखिए मुझे लगता है कि इस इंसान जो है ना आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, मैंने पहले भी इस बात को बोली है, भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आपको आपका आपका जो इनर चाइल्ड भी है ना इस इंसान के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड हो सकता है स्पेशली इस इंसान का, ठीक है। तो इस इंसान को लगता है कि आप जो बातें करते हो, जब बात करते हो, वो अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, अंदर तक उनका इनर चाइल्ड तक खुश हो जाता है। वही सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जहाँ पे हमें किसी इंसान के साथ सेफ्टी फील होती है, केयर फील होती है।
ठीक है। तो जनरली हमें लगता है कि हाँ, इस इंसान हमसे प्यार करता है, हमसे केयर करता है, हमें रेस्पेक्ट करता है, हमें टाइम देता है, तो आप इस इंसान को वो चीज़ आपके साथ फील होती है। इस इंसान को लगता है कि यू जनरली सेफ फॉर देम, ठीक है। आप इनको बहुत केयर करते हो, आप उनका सच में एक सेफ्टी प्लेस हो, ठीक है। आपको बाकी जनरली उनका कहीं ना कहीं उनका तकलीफ महसूस होती है। आप देख सकते हो कि ऊपर से ऐसे जो है ना वो ड्रामा कर रहा है, अंदर से वो बहुत हर्ट है, सैड है। ये इंसान को ये लगता है कि आप समझ सकते हो, आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो, उनको कितना अंडरस्टैंड तो आप ही करते हो ना, तो आप उनको खुश करते हो, आप उनके स्माइल उनके फेस पे लेके आते हो। उनकी जो स्माइल है ना, आप ही तो हो वो इंसान जो उनके फेस पे लेके आते हो, चेहरे पे लेके आते हो। तो इस इंसान को आपका कोई कहीं ना कहीं आइडिया नहीं है कि ये आपके बारे में क्या फील करता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस इंसान की पोजीशन या पावर जिस तरह की उनका जो एक सीट है ना, जो कंट्रोल है, जो पावर है, उस वजह से भी इस इंसान आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान एक फेक स्माइल, एक फेक पेंटेड कर रहा है कि बहुत खुश है वो, ऐसा नहीं है जो आप फील कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यू ऑलरेडी नो इट। आप इंट्यूटिव देख सकते हो, ठीक है। इंट्यूटिव आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। आपका जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो एनर्जी है ना, मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ पहले समझ जाते हो चल क्या रहा है, बहुत कुछ सीक्रेट्स आपको पता है इस इंसान की लाइफ का। तो वो क्या फील कर रहा है? अच्छा, ये लियो भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, ये एनर्जी भी आ रही है। या फिर फिक्स साइन, इस इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस इंसान ना डेफिनेटली आपको बहुत मिस तो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि हो सकता है कि रेनी डेज में या समर सीजन कहीं ना कहीं इस इंसान आपसे रेनी डे मिलेगा, समर सीजन में मिलेगा। ऐसे तो रेनी सीजन चल ही रहा है ना, तो इस टाइम इंसान का मैसेज कॉल टेक्स्ट आने का, आपसे मिलने के लिए आने का एक चांसेस बन रहा है। अच्छा, ये इंसान कैसा लगता है कि ये इंसान जब आपको देखेंगे ना, आपको देखते ही वो सब चीज़ें ना भूल जाती है, तो जस्ट स्माइल। तो इस इंसान को आपके साथ बहुत सोल कनेक्शन फील हो रहा है, सोल टाइप है इस इंसान के साथ, यह सोल टाइप है। मुझे लगता है कि आप इस इंसान को फील करते हो, किसी ना किसी तरह से आप इंसान को एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, आपसे बहुत खुश हो जाते हैं, आप दूसरे से बहुत अलग हो। तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है। तो जो उनका नेक्स्ट मूव है ना, वो आप ही की तरफ है। ये इंसान आपको अगर ये बोलेगा कि आप कितना उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं जगह पर इनवाइट भी कर सकता है, मिल सकता है, मिलने के लिए बोलेंगे तो दे विल टेल यू डेट एंड टाइम, दे विल कहीं ना कहीं दे मिस यू। तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसान का एनर्जी मुझे पीक हो रही है। ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग है। एरिस या स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ये इंसान लगता है कि ये इंसान कुछ ऐसा करेगा। अच्छा, ये इंसान इतना तकलीफ और स्ट्रेस में होगा, ये इंसान इतना प्रेशर फील करेगा, और इसी प्रेशर में कि कब वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैसेज कर देंगे या कॉल कर देंगे या आपसे बात कर देंगे, आप काफ़ी शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाएंगे। और ये इंसान खुद भी शॉक्ड एंड सरप्राइज होगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं, ये वो आपके बगैर नहीं रह पा रहा है। तो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होगा वो चीज़। सो दे आर मिसिंग यू। तो इस पर्सन कहीं ना कहीं इस मिसिंग, कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो आप ही की ख्याल में डूबे हैं, आप ही की, आप देखिए आपको इतनी याद आ रही है ना, ये पर्सन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो आपकी कोई फ्रेंड है, अगर वो आपको फ्रेंड जोन में डाला था, तो ये इंसान इस वक्त बहुत हार्ट हो रहा है। उनकी ईगो क्लैश की वजह से वो डेफिनेटली आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। तो आप वो फील कर रहे हो चीज़।
कि आप बदला लोगे, आप उनके पास नहीं आओगे, ये भी हो सकता है। तो इस इंसान इनकी कोई पोजीशन, पावर ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है जो उनकी लाइफ को हिला के रख सकती है, इनके पोजीशन को, उनकी इमेज को खराब कर सकती है, क्योंकि द टावर की एनर्जी आ रही है। तो उनकी इमेज को, रेपुटेशन को खराब कर सकती है। यस, देखिए, अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर है तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, और वही डिसीजन लेगा जहाँ पे इनको खुशी मिलती है। लोग तो वही डिसीजन लेते हैं ना जहाँ पर खुशी मिलती है। तो आप डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी या आप जो भी ये इंसान होगा ना, जिसको इनको चुनना है वो इंसान चुनेंगे। बट मुझे लगे आपकी पल्ला भारी है, ये इंसान चाह रहे हैं आपके तरफ आना, क्योंकि पैशन बहुत है, इंटरेस्टेड है इंसान आपको लेकर। ठीक है, अपने तरीके से कोई ना कोई अप्रोच आपकी तरफ रखना चाहते हैं, मुझे एक एनर्जी आ रही है। ठीक है, डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन आपके पर्सन के अंदर मुझे होते हुए नजर आ रहा है कि उन्हें आपको परस्यू करना चाहिए, उन्हें आपके साथ रहना चाहिए, उन्हें आपको लेट गो नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ फील हो रहा है उनका, उन्हें आपके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो कुछ दुनिया हो सकता है कि आप दोनों के बीच में है अभी, तो पास्ट प्रेजेंट तक, तो वो इस दुनिया को ना, इस दुनिया से ना तंग आ चुका है। इस दुनिया को पसंद ख़त्म करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके दुनिया को ख़त्म करना। तो कहीं ना कहीं एहसास, उनको ना ये चीज़ एहसास हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो। ठीक है, तो कुछ दिन, क्योंकि आपसे देखिए विचार कर इंसान कुछ दिन तो रह लेंगे, कुछ महीने रह लेंगे। अगर लाइफ टाइम की बात आई तो वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे ढंग से, आपसे मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको अंदर से ये चीज़ फील हो रहा है कि आपको फिर से परस्यू करना चाहिए। जो एनर्जी आपको इस रिश्ते में नहीं देख रहे थे उनको देना चाहिए, और उन्हें धीरे धीरे इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो आपके लिए आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड एनर्जी में देख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं कि बहुत बेटरमेंट, एक्शन में, पैशन, इस कनेक्शन में, कमिटमेंट एंड ए कनेक्शन के अंदर स्टैंडिंग को मैनिफेस्ट करे इंसान। ठीक है, देखिए, मुझे लगा कि इंसान सिर्फ आपको मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन को एग्जीक्यूट भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप में से मैक्सिमम 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, आज या कल या कुछ घंटे पहले मैसेज कल करा है, ऐसा करंट सिचुएशन में एनर्जी मुझे दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान फिर से इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि वो आपके साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड है, वो आपको किसी और को होने ही नहीं दे सकते, होने ही नहीं देख सकते। ठीक है, और अगर आपको भी अपने ज़िंदगी में रखना होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं डेफिनेटली डेली बेसिस पे वो एफर्ट देनी, नरिशमेंट देनी होगी, जो पहले देने से इनकार किया करते थे। ठीक है, तो फिर से उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स जग रही है। ओके, सही है गाइस आपकी पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जी। चलिए पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो चेक कर लेती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है कि इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है, जैसे कि मरे जा रहा है। चलने दो। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्लास्ट मी, मैं आपको बताती हूँ पहले। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। अच्छा, आई एम नॉट अवेलेबल। बहुत ड्रामाबाज भी है इंसान, ऐसा लग रहा है। आई लव यू अनकंडीशनली, याद तो है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। यस, फ्रेंड्स जोन में रख कर भी ये पर्सन आपको एक अलग तरीके से देखते हैं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ।
आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव मी। एक डाउट है इनका। आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। चलिए, बॉटम से है आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। एक पर बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है इंसान, जो भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसान जो है ना, ये पर्सन जो है ना, कहाँ गया मैसेज, आई कांट लिसन सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। सो मुझे लग रहा है कि, क्योंकि देखिए रिसेंटली मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन ना कुछ सॉन्ग सुन रहे थे, ठीक है। आप उन्हें आप दोनों के बीच की मेमोरीज बहुत याद आने लगी और वो फिर कंपैरिजन करने लगी है, पहले हम दोनों कैसे थे, हम अभी हम दोनों कैसे हैं। तो उन्हें बहुत ही कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहे हैं कि इतना कुछ बदल गए, इतना कुछ इमोशंस से लेके, ठीक है, मेंटालिटी को लेके, तो बॉन्डिंग से लेके, तो सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ इतना ज़्यादा खराब लेवल पे लेके जा चुका है कि वो लेके जा चुका है ना कि वो अब बदलेगी भी तो कैसे। तो उन्हें खुद ही अजीब लग रहा है चीज़। उन्हें लग रहा है कि अगर फिर से चीज़ों को ठीक भी कर लेती हूँ, फिर से वही चीज़ को रिपीट करूँगा या रिपीट करूँगी। तो ये जो है ना, ये इंसान चाहते हैं कि वो चीज़ को दोबारा जाता कि रिपीट ना हो वो चीज़, ठीक है। बार बार आपको याद ही करे जा रहे हैं, बार बार आपको याद ही करे जा रहे हैं। आपको लेट गो तो बिल्कुल ये पसंद कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आई एम नॉट अवेलेबल, कहाँ गया, यहाँ आई एम नॉट अवेलेबल। तो आप फील कर रहे हो कि आप मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इग्नोरेंस मिल रहा है आपको, ठीक है। तो वो आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज वगैरह नहीं मिल रही है। सो हो सकता है कि दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर टोटली बिजी इन देयर लाइफ, लिस्ट बॉदर्ड, ठीक है। तो ये उनकी एक्शन है, क्योंकि वो आपको टेक्स्ट ले रहे हैं। थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी इनकी कह सकते हो, जिसके वजह से आपको इनके अंदर ना ये चीज़ देखने का मिलेगा। बट डोंट वरी, दिस पर्सन इज डेफिनेटली विल कॉन्टेक्ट यू। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आए हैं अच्छा, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये पर्सन आपको फ्रेंड्स से ज़्यादा समझते हैं। वो सारे पर्सन आपको फ्रेंड्स जोन पे रखे थे। पार्टी इंसान जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया आपको, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया, अपने प्रति वीकनेस उन्होंने कभी शो नहीं करी, ठीक है, लव कभी एक्सप्रेस नहीं करी ढंग से। तो हमेशा उन्होंने समझा कि छुपाना ही बेहतर होगा, सीक्रेट रखना ही ठीक होगा, एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करना। तो आप दोनों की कनेक्शन के बारे में नहीं बताते थे लोगों को ये चीज़, ठीक है। तो उनको लगता है कि प्राइवेट रखना है, सीक्रेट रखना है, क्यों बताना, क्यों जताना, ठीक है। तो बहुत बार आपको हार्ट करने के बावजूद भी माफ़ी ना मांगना सामने से आकर, या फिर एडमिट ना करना वो चीज़ को कि इन्होंने गलत करा है, बहुत बार खुद आपको दूर हटाया है आपसे, ठीक है। तो आपको ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है। तो बोल के कि आपको कोई भी मिल जाएगा, आपको वो आपके लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस चीज़ के लिए पर्सन बिल्कुल बहुत शर्मिंदा फील कर रहा है, ठीक है। इस टाइम यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। देखिए, एक पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है ना, आप दोनों एक ऐसे कनेक्शन में हो, आप दोनों का जो बॉन्ड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड कहीं ना कहीं ये अक्सर अगर आपको चाहकर भी पर्सन कभी आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके साथ एक अच्छे बॉन्ड पर्सन फील करते रहते हैं, आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन पर्सन फील करते रहते हैं। और उनका ऐसा रहता है कि आप ना कहीं इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, आप सब कुछ जान जाते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत मजबूत ये रिश्ता है, बहुत मजबूत कनेक्शन है, ठीक है। तो ये रिश्ते को ये इंसान चाह नहीं रहा है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें जो चल रही है, तो डिस्टर्ब आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, अलग अलग रहे हो, तो ये चीज़ पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि पर्सन जो है ना, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे कि अब तक मटेरियल थिंग्स को, जिस फैक्टर्स को आप तक इंपॉर्टेंस देते आ रहे थे, उस फैक्टर्स का कोई भी वैल्यू ही नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आप वो दिल से निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाने का दिल से निभाने का मन कर रहे हैं उनका। तो आप मैं इस रिश्ते को अच्छे से दिल से समझ पाऊंगा एंड दिल से आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है। तो गाइस बहुत अच्छे एनर्जी है,
ठीक है, क्योंकि ये इंसान का जो प्यार है, इंसान सारी चीज़ को समझ पा रहे हैं एंड आपके लिए एक अनकंडीशनल प्यार इनके दिल में जाग रहा है। ये समझ पा रहे हैं कि आप दोनों अलग नहीं हो, एक दूसरे को छोड़कर आप दोनों ज़्यादा दिन तक एक साथ रह नहीं, एक दूसरे को छोड़कर ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाओगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अनकंडीशनल प्यार ये आपके लिए फील कर रहा है। आप दोनों का जो प्यार है बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। ओके, एंड यहाँ पर जो मैसेज आई है, फर्स्ट मैसेज जो है, फाइंडिंग आउट दैट ट्रुथ कास्ट में। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास है ना सिर्फ रियलाइजेशन हो रही है उन्हें। ठीक है, आप समझ आ रहा है कि अगर आप उनसे धीरे धीरे दूर हो, ठीक है, दूर जा रहे हो, धीरे धीरे आपका एनर्जी कम हो रहा है, तो आपका प्यार कम हो रहा है, आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो उसका रीजंस यही है कि इन्होंने आपको सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया। ठीक है, आपके साथ बिहेव नहीं करा, सही तरीके से आपको अच्छा फील नहीं करा। ठीक है, तो अब तक वो अनजान थे इस चीज़ से कि उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस कहीं ना कहीं आपको बहुत हार्ट करते हुए आ रहे थे साथ साथ। लेकिन आप इनको ना रियलाइज़ कर पा रहे चीज़ को कि उन्होंने आपको आपसे दूर किया है। उन्होंने ही आपको मजबूर कर दिया है कि आप इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल हो जाओ। तो यही चीज़ इनका अंदर से खाई जा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस। ठीक है, बहुत रिग्रेट में जी रहे हैं। ठीक है, तो बट ये चीज़, ये पर्सन तो ये बात यहाँ पर क्लियर की है कि आपके लिए जो प्यार इनके दिल में है ना, एक बेटर पर्सन बनने की पर्सन कोशिश कर रहा है एंड एक अनकंडीशनल प्यार इनके दिल में ना जाग रहा है। आई लव यू अनकंडीशनली। ओके, तो ये पर्सन को ना है ना, ये जो इंसान है, जो पर्सन है, आप एडमिट कर पा रही है। ठीक है, कि खुद मान रहे हैं चीज़ को कि हाँ मुझे इनसे प्यार है, तो अच्छा प्यार है तो मुझे सब कुछ अनकंडीशनली वे में आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं अपने कंडीशंस को, अपने चीज़ों को सामने नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। तो मेरा प्यार करना है तो पूरे दिल खोल के प्यार करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ये पर्सन खुद से प्रॉमिस कर पा रही है। ओके गाइस, ये चीज़ें पर्सन खुद से प्रॉमिस कर पा रही है। तो बहुत अच्छे मूड में है आपके पर्सन, बहुत अच्छे एनर्जी में है, आपको याद करे जा रहे हैं। आप भी हो सकता है कि इंटेंस अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस कर रहे हो इस पर्सन के प्रति, और आपका समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ते ही आई है गाइस। एंड पर्सन एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश भी कर रही है। पर्सन जो है ना, एक बेटर, आपके लिए एक बेटर पर्सन, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो यस, चेंजेस इस पर्सन के अंदर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत जल्दी आपको देखने का मिल जाएगा कि ये पर्सन आपको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, आपसे ज़्यादा टाइम केयर एक्सपेक्ट कर रहा है। ये चीज़ आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगा। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि जिनको ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी तरफ पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपके साथ दूसरे लिंक पर। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपके साथ दूसरे लिंक पर। तब तक के लिए बाय बाय।